हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट उससे पहले आप सबको मेरी तरफ से फुलेरा दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रे कर रही हूँ, मैं प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, जो भी विशेस हैं, ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, वो सब कुछ पूरी हो जाए भगवान के आशीर्वाद से। तो यस, आज इसी टॉपिक पर हम रीडिंग करेंगे क्योंकि आज फुलेरा दूज है। तो हम चेक करेंगे आप लोगों के लिए कि कान्हा जी के डेक से हम चेक करेंगे कि कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से। कुछ मैसेजेस, कुछ गाइडेंस आई एम श्योर देना चाहते हैं क्योंकि मुझे फील हो रही है। तो मैं कान्हा जी के डेक से जरूर चेक करूंगी कि आज इस स्पेशल डे पर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनने की आपको जरूरत है, हम डिटेल में चेक करेंगे। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है तो आपको कुछ चूज करने की यहाँ से जरूरत नहीं है। आप बस श्रद्धा रखिए, ये रीडिंग देखिए, कान्हा जी का नाम लेके ये रीडिंग देखिए, आपको मैसेज जरूर मिलेगा। कोई ना कोई मैसेज जरूर रेजोनेट कर ही जाती है, इसीलिए इसको कलेक्टिव रीडिंग कहा जाता है क्योंकि ये कलेक्टिवली हम एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं। बट येस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। बट अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साइनलाइट 777 ब्यूटीफुल टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो आप लोग वो कर सकते हो, नीचे चेक कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। और अगर कांटेक्ट करना चाहते हो मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सनल सेशंस तो आप लोग वो कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाकर डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो, जैसा आप लोगों को सही लगे। स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं रिप्लाई तुरंत भेज देती हूँ, लेकिन अगर रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि स्लॉट्स फिलहाल के लिए बिल्कुल भी खाली नहीं है। तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए, सबसे पहले जो मैं करूंगी वो यहाँ से आपकी एनर्जी चेक करूंगी, ठीक है। उसके बाद ही हम कान्हा जी के डेक से मैसेजेस पुल आउट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच माय डिवाइन, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू श्री कृष्णा, थैंक यू। प्लीज बता दीजिए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, पर्टिकुलरली किस एनर्जी के लिए आप आज मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हो। ओके, पहला कार्ड ही आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड का मतलब ही होता है कि कहीं पे आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आउटकम के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, लेकिन आउटकम नहीं मिल रहा है। हो सकता है ये करियर रिलेटेड हो सकता है ये लव लाइफ रिलेटेड हो सकता है ये हेल्थ रिलेटेड हो, ठीक है। या फिर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करके, लेकिन वहां से कुछ होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। ओके, बहुत ही स्लो प्रोग्रेस दिख रहा है, बहुत ही स्लो प्रोग्रेस। लाइक आप तो होप ही छोड़ रहे हो कि शायद यहां से सक्सेस कभी नहीं मिलेगा, शायद गिव अप करना पड़ेगा, ठीक है। आपने बहुत पेशेंस रखा लेकिन अभी आपसे नहीं हो रहा है। कभी कभी तो नेगेटिव भी हो रहे हो इस चीज को लेके, राइट। चलिए, और क्या एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। श्री कृष्णा, थैंक यू। कान्हा जी प्लीज बता दीजिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है अभी फिलहाल, करंट एनर्जी। बहुत प्रे कर रहे हो, बहुत प्रे कर रहे हो, रिकॉन्सिलेशन के लिए प्रे कर रहे हो, बहुत है यहाँ पे, रिकॉन्सिलेशन के लिए प्रे कर रहे हो। एंड अदर देन दैट, मैंने तो कहा है कि करियर के लिए भी, फाइनेंशियल एरिया के लिए स्पेशली, ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है, फाइनेंशियल एरिया के लिए भी आप प्रे कर रहे हो कि फाइनेंस अच्छी हो जाए, सही हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको दिख जाए, जो कि नहीं दिख रहा है बहुत टाइम से। ओके, स्टक हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी आगे का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल जहां पर आप हो वहां से आप जब आगे देख रहे हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, लव लाइफ रिलेटेड हो, क्योंकि दोनों तरीके के मैसेज मुझे मिल रहे हैं। आप जब आगे देख रहे हो तो बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है, डार्क दिख रहा है, ठीक है। फ्यूचर डार्क है, करियर के लिए भी है ये मैसेज,
एंड जो लोग यहाँ पे लव लाइफ के लिए देख रहे हो उन लोगों के लिए भी है कि बिल्कुल करियर डार्क है, या फिर लव लाइफ भी डार्क दिख रहा है। जो मैनिफेस्ट हम कर रहे हैं वो आता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, एनर्जी की अगर हम बात करें तो भक्ति तो बहुत है भगवान पे। ये तो अच्छी बात है। ये तो ये जो कार्ड है, इस कार्ड को देखते हुए मुझे फिर 3 कार्ड के बाद ये कार्ड आया है तो मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट भक्ति है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लेट हो रहा है आउटकम मिलने में, तो ऐसा कभी कभी फील लोग करते हैं कि भगवान ही नहीं है, छोड़ो कल से हम प्रे ही नहीं करेंगे। ऐसी एनर्जी में भी नहीं हो आप, राइट। भगवान की तरफ आप देख भी रहे हो कि भगवान हम आगे बढ़ रहे हैं, आप बस संभाल लेना। राइट, ऐसी एनर्जी में आप हो कि हम तो मैनिफेस्ट करते जाएंगे, हम तो मेहनत करेंगे, अब आगे देख लो आप, क्योंकि हमको तो कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा है अभी। आप ही पर भरोसा है बस, राइट। चलिए और एक कार्ड निकालेंगे, उसके बाद हम कान्हा जी के डेक से चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी के लिए कान्हा जी क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, सी मून का कार्ड है। कुछ साइकिल्स हैं, ठीक है, कुछ कार्मिक साइकिल में हो आप अभी, ठीक है। अगर लव लाइफ में कुछ इशू फेस करो तो वो भी कार्मिक साइकिल है, अगर फिनेंशियली कुछ इशू झेल रहे हो तो वो भी कार्मिक साइकिल है, अगर करियर में कुछ इशू झेल रहे हो तो वो भी कार्मिक साइकिल है, ठीक है। लास्ट कार्ड है सी 8 ऑफ पेंटिकल्स। करियर में बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा, और आप हो भी शायद आपको यहाँ पर जिन्होंने भी ये रीडिंग क्लिक किया है या फिर ये रीडिंग आप देख रहे हो, जो भी हो आप, मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को बैठे बैठे कभी सक्सेस मिला ही नहीं। हमेशा जहां तक भी आप आज तक आए हो बहुत मेहनत से आए हो, जो भी आपने अचीव किया है ना अपने दम पे किया है, ऐसे ही बैठे बैठे कुछ भी हासिल आपने नहीं किया है आज तक, ठीक है। बहुत रुकावटें आए हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स आपने फेस किया, और वो सब कुछ पार करके जो भी कुछ हासिल किया जिंदगी में आपने खुद से हासिल किया, खुद के दम से, राइट। ये मुझे दिख रहा है। और अभी भी जो भी आप मांग रहे हो करियर में या फिर जो भी सक्सेस आप फिनेंशियल एरिया में मांग रहे हो, ठीक है, वहां पर बहुत एफर्ट आप दे तो रहे हो, बहुत मेहनत दे रहे हो, लेकिन कोई आउटकम आपको दिख नहीं रहा है आता हुआ, ठीक है। अभी बात यह है कि इस कार्ड का मतलब होता है कि अंडर द प्रोसेस बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। मतलब अंडर द प्रोसेस वो आउटकम आपके पास आ तो रही है, लेकिन अंडर द प्रोसेस तो हमको नहीं दिखता है, राइट। इसीलिए ऊपर से हम जब सरफेस में जब हम देख रहे हैं तो वो तो हमारे पास कोई आउटकम नहीं है, रिवॉर्ड नहीं है, तो आप आ रहे हो इस मून की एनर्जी में, विच मीन्स कि आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ठीक है। बिल्कुल डार्क है, कंफ्यूजन है कि क्या हम राइट ट्रैक में हैं, क्या हमको ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, किस पर्टिकुलर दरवाजे को नॉक करने से वो अबंडेंस के दरवाजा खुल जाएगा, ठीक है। चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो करियर हो, फिनेंशियल एरिया हो, ठीक है। क्योंकि मुझे लव लाइफ भी दिख रहा है कि रिकॉन्सिलिएशन के लिए, वो एक टेक्स्ट के लिए, वो फिर से वो लौट के आ जाए, न्यू बिगिनिंग शुरू हो जाए, इस सब के लिए बहुत प्रे कर रहे हो, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, लेकिन कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा है। सामने का जो भी है पूरा का पूरा ब्लैंक है। कुछ जहां से अभी आप हो वहां से देख रहे हो तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ये है आपकी एनर्जी भाई, ओके। बिल्कुल पावरलेस हो, अभी पावरलेस लग रहा है। मतलब आपको ऐसा क्या करने से आपको वो चीज मिलेगा जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, जो आप पाना चाहते हो, प्रे कर रहे हो, वो चीज कैसे मिलेगा आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब बस भगवान ही भरोसा है, राइट। अब कुछ हो सकता है तो भगवान ही कर सकते हैं, ऐसी एक एनर्जी में आप हो। तो चलिए देखते हैं यहां से श्री कृष्ण कान्हा जी के डेक से देखते हैं कि श्री कृष्णा आज आप लोगों से, मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू हमारे प्यारे कान्हा जी। चलिए आपके कान्हा जी से क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है। आपके कान्हा जी क्यों, हमारे भी तो है है ना। चलिए थैंक यू श्री कृष्णा, थैंक यू कान्हा जी। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए उनके करंट सिचुएशन के लिए आप क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ दे दीजिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, ओके। आपको बोला जा रहा है कि क्या होता है, सपोज हम कहीं पर बहुत मेहनत
कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वहां से कुछ आता हुआ आपको नहीं दिख रहा है, या फिर ऐसे मैं बोलती हूँ कि हमको जब नहीं दिखता है कुछ आता हुआ, तब हम बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं। हम ना तब ऐसा फील करते हैं कि शायद ये पाथ हमारे लिए नहीं है, शायद हमको गिव अप करना चाहिए, शायद हमको कुछ और देखना चाहिए, शायद हमको मूव ऑन करना चाहिए, शायद हमको वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हम इम्पल्सिव होके गलत डिसीजन ले लेते हैं, इम्पल्सिव होके हम कुछ भी कह देते हैं किसी को, इम्पल्सिव होके हम कुछ भी एक्शन ले लेते हैं। तो वो करने के लिए फिलहाल तो कान्हा जी बिल्कुल मना कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपने बहुत इंतजार किया, वो तो दिख रहा है, थोड़ा और इंतजार कर लो, ठीक है। जो भी डिसीजन, जो भी माइंड में चल रहा है ना, ओवर थिंकिंग तो बहुत कर रहे हो, राइट, इस एनर्जी में हो, मतलब ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो कि क्या होगा, नहीं होगा, हमको क्या गिव अप करना चाहिए। तो बैठो, सोचो और उसके बाद डिसीजन लो। इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, फिर बाद में जाके आप रिग्रेट करोगे, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर बहुत मेहनत आपने किया है, आपने दिया है। तो अंडर द प्रोसेस मुझे दिख रहा है कि अबांडेंस या फिर सक्सेस, जो भी हैप्पीनेस, वो आ रहा है आपकी तरफ। अभी आप गिव अप करोगे तो सब कुछ आप खो दोगे, ठीक है। तो इम्पल्सिव नहीं होना है इस सिचुएशन में, आपको इम्पल्सिव बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए, और यहाँ से क्या कान्हा जी क्या बताना चाहते हो आप मेरे व्यूअर्स से? डिवाइन ब्लेसिंग्स है भाई आप लोगों के लिए, तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। बहुत ही अनएंडिंग फ्लो ऑफ फिनेंस मुझे दिख रहा है, अनएंडिंग फ्लो ऑफ मनी आपको दिख रहा है। फाइनेंशियल इशू से आप बाहर आ रहे हो, करियर में वो ब्लेसिंग्स आपको हासिल हो रहा है, फ्लो ऑफ सक्सेस आप देख रहे हो। एंड इस इलास्ट्रेशन के साथ मुझे और एक मैसेज बहुत स्पेसिफिकली मिल रही है, वो लव लाइफ के लिए। क्यों मैं बता दूं, क्योंकि इस डेक में ना और एक ब्लेसिंग का कार्ड है, जिसके अंदर इलास्ट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ कान्हा जी हैं, ठीक है। लेकिन इस इलास्ट्रेशन में कान्हा जी के साथ साथ श्री राधा रानी भी है। तो इसीलिए मुझे दिख रहा है कि आपके लव लाइफ के लिए भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको भेजा जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको भेजा जा रहा है। रिकॉन्सिलिएशन के लिए अगर प्रे कर रहे हो तो वहां पर भी ब्लेसिंग्स आने वाला है, ठीक है। लव लाइफ में जो भी इशू आप फेस कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो, वहां से वो पर्टिकुलर चीज आपको मिलने वाला है। लेकिन इम्पल्सिव नहीं होना, इम्पल्सिव होके आपको कोई भी गलत कदम नहीं लेना है, क्योंकि आप कुछ गलत कदम ले लोगे तो फिर से आप एक साइकिल में अटक जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि खुद को कंट्रोल करना सीखो, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, खुद के माइंड को कंट्रोल करना सीखो, और उसके बाद ही कुछ डिसीजन लो, कुछ एक्शन लो, ठीक है। एंड डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड है, तो करियर के लिए भी वो आ रहा है। चलिए यहाँ से और देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए कान्हा जी के डेक से। थैंक यू कान्हा जी। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। दिमाग में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिविटी पे फोकस ना करो तो बेहतर है, क्योंकि अंडर द प्रोसेस वो जो भी कुछ आप मांग रहे हो वो आ रहा है, ठीक है। आप नेगेटिव ज्यादा सोचोगे, आप नेगेटिविटी में घिर जाओगे, ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, तो वो आते आते फिर से वो जो भी आ रहा है, जो भी ब्लेसिंग्स आ रहा है आपके पास, वो फिर से पीछे आपसे दूर हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिविटी से दूर रहो गाइस, ये आपके लिए आ रहा है। प्लीज नेगेटिविटी से दूर रहो आप लोग। चैरिटी, ओके सी, इस कार्ड को ना मैं ऐसे लूंगी इस रीडिंग के साथ, क्योंकि मैं इंट्यूटिवली, मैं साइकिक साइकिक वे में मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है। तो चैरिटी कार्ड जो है इस रीडिंग के साथ मुझे ये दिख रहा है कि आपको अभी सिर्फ मेहनत ही करना है। आप कितना दे सकते हो, जो भी आप दे रहे हो फिलहाल, जहां पर भी, वो करियर एरिया है, वो हेल्थ एरिया है, फाइनेंशियल एरिया है, या फिर लव लाइफ है, जो आप कर रहे हो वो बिना आउटकम पे फोकस किए करते जाओ, ठीक है। क्योंकि अभी आपके लिए वही भगवान मांग रहे हैं, अभी आपसे वही एक्सपेक्टेड है, भगवान वही एक्सपेक्ट करे कि आप काम करो, आप मेहनत करो, ठीक है। ब्लेसिंग्स कब आने वाला है, बहुत टाइम हो गया नहीं आ रहा है, वो भगवान पे छोड़ दो, उस पर फोकस करना। आप आउटकम पे फोकस करोगे तो नेगेटिविटी ही आप अट्रैक्ट करोगे। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अभी मेहनत ही करना है, ठीक है। आप अपना काम करो, बाकी ब्लेसिंग्स कब आपको मिलने वाला है वो श्री कृष्ण देख लेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है।
रेस्पेक्ट, खुद को रेस्पेक्ट करो, खुद के डिसीजन को रेस्पेक्ट करो, ठीक है। अगर आप कहीं पे मेहनत कर रहे हो, ठीक है, उस मेहनत को रेस्पेक्ट करो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि यहां से आउटकम नहीं दिख रहा है तो छोड़ो भाई, इसको कुछ और ट्राई करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने मेहनत को अभी भी रिस्पेक्ट करना आपने सीखा नहीं है, तो वो सही नहीं होता है, ठीक है। आप अपने मेहनत को रिस्पेक्ट करो, जहां पर भी मेहनत कर रहे हो वहां पर करते जाओ, कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर मेहनत करो तो उसका फल जरूर मिलेगा। एंड साथ ही साथ मुझे इस कार्ड के साथ मुझे एक और मैसेज बहुत स्पेसिफिकली मिल रहा है कि यहाँ पर कोई अगर है जो प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं, आ जाएगा, डिवाइन ब्लेसिंग है, ठीक है। आप लोगों के लिए प्रमोशन आपको मिल जाएगा। प्रमोशन के लिए कोई यहाँ पर है जो शायद वेट कर रहे हैं, बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, बहुत मेहनत किया प्रमोशन के लिए, लेकिन वो आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हो जाएगा वो, ठीक है। मेक द राइट चॉइस का कार्ड है गाइस। तो आपके सामने सिर्फ एक दरवाजे नहीं, आपके सामने एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, एक से ज्यादा दरवाजे खोल देंगे श्री कृष्णा। आपको सही से चॉइस करना है। और कैसे चॉइस करोगे? सोच समझ के, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, तुरंत ही। क्योंकि आप अपॉर्चुनिटीज के लिए अगर वेट कर रहे हो बहुत दिनों से, तो आपके सामने बहुत अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे, तो तुरंत ही कोई एक अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर रहे हो और उसकी तरफ आप चल रहे हो। नहीं करना है ये, ठीक है। मेक द राइट चॉइस, ओके। आपको अच्छे से सोच समझ के आपको एक चॉइस करनी है, ठीक है। क्योंकि भगवान आपके सामने बहुत सारे रास्ते खोल देंगे, आपको सोच समझ के एक रास्ता चुनना है। ऐसा श्री कृष्ण आपको बोलना चाहते हैं कि रास्ते तो बहुत खुल जाएंगे। आज अभी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आगे नहीं दिखेगा, आगे तो बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको चॉइस करना है, क्योंकि वहां पर अभी ओवर थिंकिंग करके, इनडिसिसिव मोड में आके अपॉर्चुनिटीज को खोना नहीं है, ठीक है। एंड साथ ही साथ मुझे इस कार्ड के साथ ये भी दिख रहा है कि हेल्थ वाइज कोई यहाँ पर है जो बहुत परेशान हो हेल्थ को लेके, आप निकल जाओगे, ठीक है। मतलब हेल्थ इश्यू से आप बाहर आ जाओगे, ओके। हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। यू आर आस्किंग फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। तो श्री कृष्णा का जो वो हेल्प है वो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। श्री कृष्णा आपको हेल्प कर भी रहे हैं अभी, और जैसे हेल्प कर रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत जल्द वो हेल्प दिखाई भी देगा। कि कैसे दिखाई देगा? अबंडेंस के तौर पे, क्योंकि अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, तो जो भी आपने मांगा है वो आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। बस आप पेशेंस रखो एंड आपका जो अभी काम है वो करते जाओ, ठीक है। रेस्पेक्ट के साथ, हम्बल वे में। फ्रस्ट्रेशन के साथ कुछ भी नहीं करना है कि करना पड़ रहा है इसीलिए कर रहे हैं, वैसे तो कुछ भी आउटकम नहीं मिल रहा है तो फिर क्या ही करना है, नहीं, ठीक है। रेस्पेक्टफुली खुद को भी रेस्पेक्ट दो, खुद के काम को भी रेस्पेक्ट करो और दूसरों को भी रेस्पेक्ट करो। कोई भी किसी के लिए ग्रज नहीं रखना है अंदर। ये स्पेसिफिकली मुझे मैसेज उन लोगों के लिए मिला जो लोग यहाँ पे सेपरेशन से डील कर रहे हो, ठीक है। चलिए, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। तो सेल्फ लव के लिए मैसेज आ रहा है भाई। अगर आप लोग रिकॉन्सिलिएशन के लिए मांग रहे हो तो सेल्फ लव करो। सेल्फ लव नहीं करोगे तो रिकॉन्सिलिएशन होते होते बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि और श्री कृष्णा ये कह भी रहे हैं कि ये डिले इसीलिए हो रहा है, रिकॉन्सिलिएशन का जो भी है, ठीक है, प्रोसेस, वो डिले इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा एनर्जी जो है आप अपने पार्टनर पे इन्वेस्ट कर रहे हो। कब आएंगे वो, क्यों नहीं आ रहा है? आएंगे ना, पक्का ना। ये जो थिंकिंग है, ये जो ओवर थिंकिंग है, यही कह रहा है कि आप बहुत ज्यादा एनर्जी उन पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। जो लव आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो, जो रेस्पेक्ट, जो वैल्यू आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो, वो रेस्पेक्ट, वो सेल्फ, वो लव आप खुद से करो। उसके बाद ही आप दूसरों से वो लव, वो रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट अट्रैक्ट कर पाओगे, वरना नहीं। अगर यूनियन बहुत जल्द चाहते हो तो उनके ऊपर कम एनर्जी इन्वेस्ट करो, खुद के ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट करो। मैं बार बार बोलती हूँ, प्लीज सुनो गाइज ये, ठीक है। प्लीज गाइडेंस को फॉलो करो, वरना कोई फायदा नहीं है गाइस। डिवाइन दर्शन। सी, इस कार्ड का जो मैसेज है, दिस इज अ वंडरफुल मैसेज। ये मेरा फेवरेट कार्ड है इस डेक का, क्योंकि यहाँ पे लिखा है द डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू। आप सिर्फ मेहनत करो ऐसा नहीं है, आपके साथ साथ आपके लिए कान्हा जी भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको वो सब कुछ हासिल हो जो आप कान्हा जी से या फिर जिनको भी आप मानते हो उनसे आप मांग रहे हो,
ठीक है। तो डिवाइन आपके लिए काम कर रहे हैं, डिवाइन आपके लिए लड़ रहे हैं, डिवाइन भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके किस्मत में वो सब कुछ वो वो लिख पाए, ताकि आपको वो सब कुछ दे पाए डिवाइन जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपके प्रेयर सुनाई दे रहा है या नहीं भगवान को, ठीक है, या फिर भगवान बस ऐसे ही है भी नहीं है। ठीक है। कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। तो मुझे पता है कि आप लोग ऐसा नहीं सोचते हो, ठीक है, आप लोग बहुत ही ब्यूटीफुल सोल्स हो, ठीक है, मुझे पता है मेरे व्यूअर्स ऐसे नहीं हैं। और मुझे एनर्जीज में भी दिखा कि आप लोग अभी बिल्कुल भगवान पे आपने छोड़ दिया है कि भगवान अभी आप देख लो, लेकिन साथ साथ ओवर थिंकिंग भी करते हो। ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानूंगी अगर कोई भी मुझे कमेंट में किसी ने मुझसे कहा कि नहीं मैम हम भगवान पे बहुत विश्वास करते हैं लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करते, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि एनर्जीज मुझे दिख रही है। ओवर थिंकिंग भी करते हो, हाँ भगवान पे भी भरोसा है, लेकिन साथ साथ ओवर थिंकिंग भी चालू है। ठीक है। तो ये नहीं करना है। ओके। ओवर थिंकिंग बिल्कुल शट ऑफ कर दो। भगवान पे भरोसा है ना, तो भगवान काम कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग की भी तो बात होती है ना, तो उस टाइमिंग के लिए तो वेट करो। ठीक है, वेट करो, सब कुछ मिल जाएगा। जो भी मांग रहे हो भगवान वो सब कुछ दे देंगे। डिवाइन ब्लेसिंग्स है यार। और उसके बाद देखो डिवाइन इज वर्किंग फॉर यू एंड फॉर योर हैप्पीनेस। आपको वो खुशियां, वो अबांडेंस, वो सक्सेस जरूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, भगवान जरूर भेजेंगे वो सक्सेस। ठीक है। एंड लास्ट कार्ड है वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन। तो भगवान आपको बोल रहे हैं कि जो भी जहां पर भी अभी परेशानियों से आप डील कर रहे हो ना, वो परेशानियां इसीलिए आपके लाइफ में हैं क्योंकि बहुत जल्द आप खुशियां देखने वाले हो, सक्सेस देखने वाले हो। ठीक है। अगर परेशानियां नहीं होगी, अगर नेगेटिविटी नहीं होगा, तो पॉजिटिविटी का जो महत्व है, जो वैल्यू है, वो हम कैसे समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ताकि सॉल्यूशन की जो वैल्यू है वो हमको पता चल जाए। ठीक है। फिनेंशियल इशू से हम इसीलिए गुजरते हैं क्योंकि एक एक रुपए की वैल्यू क्या होती है वो जब हमारे पास बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे हमको, तब जाके हमको ताकि पता चले कि एक एक रुपए की भी एक वैल्यू होती है। इसीलिए हमको फिनेंशियल इशू से हम जो भी है हम गुजरते हैं। ठीक है। तो आपके लिए यही आ रहा है गाइस कि जो भी प्रॉब्लम, जो भी डिस्ट्रैक्शन, जो भी डर से आप गुजर रहे हो, जो भी कंफ्यूजन से आप गुजर रहे हो, जो भी हम मांग रहे हैं नहीं मिल रहा है, इसके लिए ओवर थिंकिंग, मेहनत कर रहे नहीं मिल रहा है, जो भी ओवर थिंकिंग है, जो भी नहीं मिल रहा है, ये एनर्जी है वो इसीलिए है क्योंकि ताकि वो मिलने पर आप फील कर पाओ कि उसकी वैल्यू क्या है एक्चुअली। ठीक है। तो बस भगवान पे भरोसा रखो गाइस। ठीक है। सरेंडर करो और लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप मांग रहे हो ना भगवान से कुछ, तो आउटकम भगवान के हाथ पे छोड़ दो। ठीक है। हमने बहुत मेहनत किया, हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम तो हमेशा से ही मेहनत करते हैं, आपके ऊपर तो बहुत भरोसा है अभी भी, तो फिर क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, ये सब कुछ नहीं सोचना है। ये हम नहीं करना है। ठीक है। भगवान के सामने सरेंडर कर दो। ठीक है। आप काम करते रहो, खाली हाथ भगवान आपको नहीं भेजेंगे, इतना याद रखना है बस। ठीक है। न्यू क्रिएशन का भी कार्ड है, तो बहुत जल्द न्यू कुछ होने वाला है आप लोगों के लाइफ में, न्यू साइकिल। यहां से चेक करते हैं आउटकम के लिए क्या निकल के आता है। थैंक यू श्री कृष्ण, थैंक यू श्री राधा रानी। प्लीज बता दीजिए, मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए कि क्या आउटकम है, मेजरली क्या ब्लेसिंग्स आप भेजने वाले हो, क्या होने वाला है। मून, ओके, साइकिल्स की बात हो रही है यहाँ पे गाइस, साइकिल्स एंड फेजेस की बात हो रही है, विच मीन्स कि एक साइकिल पे आप अटके हुए हो अभी। ठीक है। जो भी अभी चल रहा है वो कार्मिक साइकिल बोल सकते हो, या फिर आप एक फेज में हो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट है। ठीक है। इस कार्ड को दिखाते हुए भगवान आपको, श्री कृष्ण आपको बोल रहे हैं कि ये परमानेंट नहीं है, तो इसको परमानेंट ना बनाओ आप लोग। विच मीन्स व्हाट, कि ये तो टेम्पररी है, लेकिन आप ज्यादा नेगेटिव सोचोगे, ज्यादा ओवरथिंक करोगे तो ये साइकिल काफी लंबा चलेगा। ठीक है। इसको खत्म होने दो। ओके। और कैसे खत्म आप कर सकते हो, पॉजिटिव सोच के। ठीक है। चलिए और देखते हैं। एम्प्रेस, वाओ, abundance, happiness and prosperity।
बहुत अबांडेंस, बहुत हैप्पीनेस, बहुत प्रॉस्परस आप होने वाले हो। एंड वन मोर थिंग मैं बता दूं आप लोगों को कि मून के बाद ही आया है एम्प्रेस, विच मीन्स कि ये जो साइकिल अभी आप काट रहे हो वो साइकिल खत्म होकर जो न्यू साइकिल शुरू होने वाला है वो एम्प्रेस के साथ होने वाला है, विच मीन्स कि बहुत अबांडेंस, बहुत फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ वाइज भी बहुत सही आप रहने वाले हो। अगर आप लोग कंसीव करना चाहते हो और बहुत प्रे कर रहे हो तो कंसीव भी आप कर लोगे, क्योंकि मून का भी कार्ड है यहाँ पे। आउटकम पे भी आया है, करंट एनर्जी पे भी आया है। तो अगर आप लोग कंसीव करने के लिए सोच रहे हो और नहीं कर पा रहे हो तो कंसीव आप कर लोगे, ठीक है। विद इन 3 months मुझे दिख रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है विद इन 3 months गाइज, ठीक है। विद इन 3 months। वंडरफुल, वंडरफुल एनर्जी है। एंड मुझे बहुतों के लिए लग रहा है कुछ न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो आप लोग 3 months के अंदर अंदर, ठीक है। कुछ न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, किसी के साथ फिर से एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, ठीक है। या फिर एक न्यू जर्नी, कंप्लीटली एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आप लोग, ठीक है। या फिर अगर रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई ज्यादा सक्सेस नहीं दिख रहा है, तो बहुत ही सक्सेस आपको 3 months के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। चलिए और एक कार्ड, लास्ट कार्ड लूंगी मैं, द वर्ल्ड कार्ड। वंडरफुल, मतलब इतना अच्छा मैं क्या ही बोलूं, रीडिंग आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो बहुत हाई एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। सी लास्ट कार्ड है द जजमेंट, एंड यहाँ पर भी जजमेंट है। तो करंट एनर्जी में जजमेंट ये कह रहा था मुझे कि आप बहुत ज्यादा प्रे कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे जजमेंट आना मतलब डिवाइन टाइमिंग आ गई है, ठीक है। बहुत जल्द आपको वो मिलने वाला है जो आप मांग रहे थे भगवान से, या फिर मांग रहे हो अभी भगवान से। वर्ल्ड का कार्ड है गाइस, तो अगर यहाँ पर आप एक्सपेंशन के लिए कुछ मांग रहे थे तो वो होने के चांसेस बहुत है। आपको प्रमोशन मिल रहा है। मैंने ऑलरेडी कहा कि प्रमोशन के लिए अगर कोई वेट कर रहा है, ठीक है, तो वो मिल रहा है, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड है, आप बाहर कहीं पे अगर जाने का कुछ प्लानिंग वगैरह आप कर रहे हो वो मिलने वाला है, ठीक है। वर्ल्ड इज अ कार्ड जहां पर एक साइकिल जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, परेशानियां हैं इस साइकिल में, वो खत्म हो रहा है एंड एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है विद अबांडेंस, ठीक है। जो भी न्यू साइकिल है, जो भी न्यू जर्नी आप शुरू कर रहे हो, बहुत अबांडेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा अबांडेंट होने वाला है, बहुत सक्सेस देखने वाले हो, ठीक है। अगर कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट अच्छे से खत्म होकर एक न्यू प्रोजेक्ट टेकअप कर रहे हो, ठीक है। अगर कहीं पे कुछ भी आप काम कर रहे थे, जहां पर भी जो मेहनत कर रहे थे, वहां से आपको वो फल मिलेगा एंड उस फल के साथ साथ एक न्यू जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो। वंडरफुल एनर्जी है गाइस, प्लीज पॉजिटिव रहो और इस एनर्जी को आने दो अपने पास, ठीक है। नेगेटिव होके इस एनर्जी को भगाओ मत। चलिए यहां से देखते हैं श्री कृष्ण कुछ, ओके, श्री कृष्ण कुछ तो कहना चाहते हैं यहां से भी। थैंक यू। अच्छा भाई, 555 इज अ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज जो कि आ रहा है आप लोगों के लिए। तो 555 इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखते हो शायद। वाटर टेक्निक, अगर वाटर टेक्निक से आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द 3 months के अंदर ही फुलफिल होने वाला है। कंप्लीशन, मैंने कहा है कि एक साइकिल कंप्लीट करने वाले हो, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड भी है, कंप्लीशन का कार्ड है वो, ठीक है। तो कंप्लीट करने वाले हो एक साइकिल एंड बहुत जल्द एक न्यू साइकिल शुरू करने वाले हो। विजुअलाइजेशन, हाँ जी, मैनिफेस्ट तो कर रहे हो भाई। विजुअलाइजेशन से जो भी देख रहे हो वो आपको मिलने वाला है। और अगर नहीं कर रहे हो तो विजुअलाइजेशन करो गाइस। जो भी विजुअलाइज करोगे, जैसा लाइव विजुअलाइज करोगे वैसा ही भगवान आपको देने वाले हैं। अबांडेंस, बहुत सक्सेस आपको मिलने वाला है। रीफोकस, नेगेटिव से पॉजिटिव में बार बार रिफोकस करो। अगर बार बार फोकस गोल से, एम से, मैनिफेस्टेशन से हट के बस और बस नेगेटिव पे जा रहा है फोकस, तो वहां से रिफोकस करके फिर से पॉजिटिव में ही फोकस करना है, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है। हीलिंग आ रही है, जहां पर भी अभी परेशानियां हैं वहां पर हीलिंग आने वाली है। हेल्थ वाइज भी हीलिंग आने वाली है, फाइनेंशियल हीलिंग आने वाली है, करियर हीलिंग, लव हीलिंग, हीलिंग आने वाली है। वंडरफुल। पोजीशंस, ओके, कुछ खरीदने वाले हो आप लोग खुद के लिए विद इन 3 months। अगर कुछ घर वगैरह खरीदने के प्लानिंग चल रहे हैं और प्लानिंग ही कर रहे हो, कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो वो हो जाएगा, ठीक है, स्मूथ हो जाएगा वो।
कॉन्ग्रेचुलेशंस टेक्निक, ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है गाइज। अगर आप लोग इस टेक्निक के साथ कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो फिर सही है, वो फुलफिल होने वाला है। अगर नहीं कर रहे हो तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है ये टेक्निक, ठीक है। 999 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। आप लोग 999 देखते हो या नहीं मुझे बताना है, क्योंकि ये कार्ड भी 9 का ही है। तो एक साइकिल कंप्लीट होके न्यू साइकिल स्टार्ट कर रहे हो। फुल मून इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू गाइज, ठीक है। फुल मून में कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो आप लोग, फुल मून के दिन जरूर मैनिफेस्ट करना ही है। एंड 3 मंथ्स के अंदर मुझे दिख रहा है फुल मून के दिन से ही कुछ आपको एक गुड न्यूज मिलने वाला है, या फिर कुछ न्यू सक्सेस आपको फुल मून के दिन से ही देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ। 222 ओके, सोलमेट का नंबर है। न्यू लव, न्यू लव, न्यू लव आ रहा है आप लोगों के लाइफ में, ठीक है। न्यू लव आपको मिलने वाला है। रोमांस, सी ये न्यू लव भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उनके साथ ही एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया था, यहाँ पर भी है, तो रिकॉन्सिलिएशन के लिए मुझे दिख रहा है। मनी फ्लो, मैंने कहा ना कि बहुत फाइनेंशियल फ्लो देखने वाले हो 3 मंथ्स के अंदर, तो वही चीज आ रहा है। 369 मेथड यूज करके अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो फुलफिल हो रहा है। पिलो टेक्निक भी आप यूज कर सकते हो एज मैनिफेस्टेशन टेक्निक, बहुत अच्छा होता है। आई रिमेंबर व्हेन टेक्निक, ये भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। बहुत बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग तो। रिकॉन्सिलिएशन, सी मैंने कहा कि रिकॉन्सिलिएशन के लिए आप तो कुछ मांग रहे हो, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो रिकॉन्सिलिएशन के लिए, है ना। बहुत कुछ टेक्निक वगैरह यूज कर रहे हो, लेकिन मैं बता दूं कि 3 से ज्यादा टेक्निक यूज नहीं करना है एक विश के लिए, फिर वो फुलफिल नहीं होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये पता है। अगर नहीं पता है तो फिर, अगर नहीं पता है और इसीलिए आप 5-6 ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स आप यूज करो तो बंद कर दो, ठीक है। 3 ही करना है, ओके। रिकॉन्सिलिएशन आ रहा है। कमिटमेंट मिलने वाला है, वाओ। ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, ग्रैटिट्यूड शो करो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन नहीं करोगे, चाहे आप लोग कोई भी अभी परेशानियां में हो, ठीक है। मतलब आप फाइनेंशियल एरिया में परेशानियां झेल रहे हो, आप करियर में झेल रहे हो, आप लव लाइफ में झेल रहे हो, हेल्थ में झेल रहे हो, जो भी कुछ है, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम, आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना है। सोने से पहले आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना है। कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप प्लीज सर्च करो। एंड 5 मिनट लगते हैं गाइस, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। तो प्लीज आप सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग। 777 आप देखते हो या नहीं मुझे बताना, क्योंकि 777 इज अ नंबर ऑफ अबांडेंस, ठीक है, इज अ नंबर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये देखना मतलब ही आपके लाइफ में बहुत सारे मनी फ्लो, बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस, हैप्पीनेस आप देखने वाले हो। लक, इट्स अ नंबर ऑफ लक, लक इज ऑन योर साइड, ठीक है। तो एनीवे यही आ रहा है आप लोगों के लिए गाइज। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे, आपको अच्छा भी लगेगा ये रीडिंग, ठीक है। तो प्लीज पॉजिटिव हो जाओ, ओके। ये जो भी कुछ आ रहा है बहुत हाई एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव होके इसको रिपेल नहीं करना है, प्लीज गाइज, प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग, ओके। तो एनीवे दैट्स ऑल। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।